जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बहुपद प्रश्नावली 2.1 है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को लिया जा रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न है हमारा, इसी से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे थे। दोस्तों प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हम बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में दोस्तों हमने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें टोटल जानकारी दे दिया है कि बहुपद होता क्या है और इसके प्रकार कितने हैं और इनमें क्या क्या मतलब संबंध है, ग्राफ के द्वारा इनके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें मतलब हमने बताया है। आप एक बार उस वीडियो को अवश्य देखिए तो आपको बहुपद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन, ये ग्राफ के माध्यम से हमें बहुपद का शून्य पता करना है। तो देखिए क्या देता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये px बहुपद px का ग्राफ दिया गया है और हर एक स्थिति में ये पहला ग्राफ है, ठीक है। ये पहला ग्राफ है, ये आप देखिए दूसरा ग्राफ है, यहाँ पर आप देखिए तीसरा ग्राफ है, ऐसे ये 4 नंबर का ग्राफ है और ये 5 नंबर का ग्राफ है और ये 6 नंबर का ग्राफ है, ठीक है। तो इन 6 ग्राफ ये किसका है? बहुपद px का ग्राफ है। तो जब ये बहुपद px का ग्राफ है तो इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों जब हमारा ये ग्राफ px का है तो हम देखेंगे कि ग्राफ जो हमारी खींची जा रही हैं x अक्ष को कितनी जगह पर काट रही हैं। क्यों x अक्ष को देखेंगे? क्योंकि यह px का ग्राफ है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। ये किसका ग्राफ दिया गया है? px का ग्राफ दिया गया है। तो जब px का ग्राफ दिया गया है तो हमें x अक्ष को देखना है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है, जो हमारा आलेख बन रहा है वो x अक्ष को कितने जगह काट रहा है। अगर दोस्तों यही हमारा px का ग्राफ ना हो करके किसका ग्राफ होता, मान लीजिए py का ग्राफ होता। किसका ग्राफ होता? py का ग्राफ होता। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो आलेख बन रहा है ये आलेख मेरा y अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है। लेकिन दोस्तों ये py का ग्राफ नहीं है कि हम y अक्ष को देखेंगे, ये तो px के लिए ग्राफ बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? px के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला फिगर में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इधर वाले को हम, ये मूल बिंदु जहाँ एक दूसरे को काटता है, x अक्ष y अक्ष जहाँ काटता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नाम हमारा क्या है? O है। दोस्तों इस मूल बिंदु के इधर x अक्ष हमारा पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु के इधर हमारा x अक्ष निगेटिव होता है। मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हमारा मूल बिंदु क्या होता है? y अक्ष क्या होता है? पॉजिटिव। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ y अक्ष क्या होता है? निगेटिव होता है। तो दोस्तों इनको हम x डैश y और y डैश से दर्शाते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया x अक्ष y अक्ष का। लेकिन इसमें जो आलेख बना है, ये आलेख वाली रेखा को आप देखिए कि क्या ये x अक्ष को काट रहा है? तो हम देखेंगे कि ये x अक्ष को नहीं काट रहा है। ये x अक्ष को नहीं, किसको काट रहा है? y अक्ष को काट रहा है। लेकिन हमें तो चेक करना है कि क्या ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो जब x अक्ष को नहीं काट रहा है तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए। इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0। क्योंकि x अक्ष को कहीं काटा ही नहीं है तो शून्यकों की संख्या इसमें एक भी नहीं होगा, 0 माना जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका जवाब क्या है? ये ग्राफ जो है x अक्ष को कहीं काटता नहीं है, इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। अब दोस्तों दूसरे फिगर में देखिए, ये x अक्ष है, y अक्ष। तो हमें देखना है ये जो हमने ग्राफ खींचा है, आलेख जो बनाया है, ये आलेख x अक्ष को कितने जगह काट रहा है। x अक्ष वाले रेखा को देखते जाइए, देखिए सिर्फ एक जगह पे काट रहा है। कितने जगह काट रहा है? एक जगह। जितने जगह काटेगा उतना ही इसके शून्यक बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों शून्यकों की संख्या हमारी 1 होगी। इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। जो दूसरा हमारा ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु पे केवल काटा है। अब तीसरा फिगर को देख लीजिए, ये x अक्ष की रेखा है, ये y अक्ष की, और ये हमारी ग्राफ वाली रेखा है जिसे आलेख कहते हैं।
तो दोस्तों ये आलेख वाली रेखा हम देखेंगे एक्स अक्ष को कितने जगह काटा है। तो इस रेखा को ऐसे देखते चले जाइए। तो देखिए एक यहाँ पे इसको काटा है, एक यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पे काटा है। 3 पॉइंट पे आपको काटते हुए दिख रहा होगा। ये जो हमारा आलेख बना है इस तरह से मॉडल, ये इस एक्स अक्ष को 3 जगह पे काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा शून्यकों की संख्या, मतलब नीचे आराम से आप लिख दीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है तो मैं ग्राफ में ही लिख दे रहा हूँ। शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3। इस ग्राफ के नीचे आपको यहाँ लिखना होगा शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है सभी में, जहाँ ग्राफ में नहीं लिखना है, जगह हमारे पास नहीं, इसलिए मैं ग्राफ में ही समझा दे रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा बना है फिगर 4, इसमें एक्स अक्ष की रेखा हो गई, ये वाई अक्ष की रेखा हो गई। तो ये हमारा ग्राफ वाली रेखा है। तो ये ग्राफ वाली रेखा हम देखेंगे एक्स अक्ष को 2 बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या दोस्तों 2 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए? पी एक्स के जो शून्यक है उस कितने होंगे? 2 होंगे। पी एक्स के शून्यकों की संख्या दोस्तों यहाँ 2 होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 ही जगह काट रहा है। ये ग्राफ देखिए इस वाले फिगर में कितने जगह काटा है? 1 जगह, 2, 3, 4। एक्स अक्ष को ये क्रॉस जब कर रहा है तो 4 जगह पे काटा है। इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए कितना होगा? इसमें जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या, ये जो शून्यकों की संख्या निकल रहा है, ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकल रहा है, क्योंकि ये पी एक्स के लिए ग्राफ खींचा गया है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि ये 4 जगह पे काटा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम 6वां नंबर फिगर को देख ले कि ये हमारी जो रेखा जा रही है एक्स अक्ष को कितने जगह काट रही है। तो देखिए जब जा रही है तो एक तो एक्स अक्ष को यहाँ काट रही है, फिर नीचे आते समय काटी है, फिर ऊपर चली गई है और नीचे आते समय देखिए यहाँ पे काटी है। खाली एक्स अक्ष को ही देखना है, बाकी ये वाई अक्ष को काटे ना काटे उससे मतलब नहीं है। तो एक्स अक्ष को देखिए कितनी जगह ये काटा है? 3 जगह काटा है। तो इस फिगर में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 3 हो जाएगी। इस फिगर में शून्यकों की संख्या आप लिख लीजिए, शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंपली इनको देखते ही शून्यकों की संख्या तुरंत बता दे रहे हैं कि हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगहों पे, कितने बिंदुओं पे काट रहा है। जितने बिंदुओं पे काट रहा है उन बिंदुओं को काउंटिंग कर लीजिए, वही हमारे शून्यकों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। जब पी एक्स के लिए पूछेगा तो एक्स अक्ष को देखेंगे, जब पी वाई के लिए ग्राफ दिया रहेगा तो हम वाई अक्ष को देखेंगे कि वाई अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में बोल देगा किसी बहुपद पी वाई के लिए एक्स बराबर पी वाई का ग्राफ नीचे दिया गया है, उस समय यहाँ एक्स बराबर पी वाई बोलेगा, तो दोस्तों हम इसी रेखा को देखेंगे वाई अक्ष को कितने जगह काट रहा है। लेकिन इसमें हम वाई अक्ष की काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पी एक्स का ग्राफ है, तो एक्स अक्ष को ही देखना पड़ेगा कि कितने जगह काट रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 2.1 जो ग्राफ से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन थे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।